आज की हमारी कहानी का नाम है चतुर चमार और मूर्ख डाकू। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसी होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों ना वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन में कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है? जो थे उनसे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने घोड़ी के पूंछ में डंडा मारा कि खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये लो, घोड़ी के लिए 100 रुपए। चतुरी ने और बहस करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक जैसे बच्चे ले आया। एक उसने पत्नी को दिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर आया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। लेकिन रुपए कहाँ से आते? उसने कसकर कई डंडे पूंछ में मारे, फिर कमर में मारे। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने चालाकी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब पिटाई हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसी हो जाएगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की पत्नी ने दरवाजा खोला। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री ने बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला कर ला। बस कुछ ही देर बाद डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया? इसके पहुंचते ही मैं आ गया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी ने बोला, यही तो इसकी खासियत है, मैं 7वें आसमान पर हूँ तो वहां से भी बुला लाता है। सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दो, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे बेचकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे दी जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले और खरगोश ले लिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया
और उसे कहा कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। वह बाहर चला गया, दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया। झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरी रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दो। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। नहीं देती? चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद ली। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता मत करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर चला गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसने सारंगी बजाई, स्त्री उठकर खड़ी हो गई। चतुरी ने उसे पहले ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी हमें दे दो। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकालकर सारंगी ले ली। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और जब वह कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा न ताव, कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया, लेकिन सारंगी के तार टूट गए और स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया। फिर सारे डाकू चतुरी को पकड़कर बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलने के बाद सवेरे वे एक मंदिर के पास पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाने लगा, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया और पूछा, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, ब्याह नहीं होता तो मैं तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं अंदर बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकुओं ने आकर बोरी को नदी में पटक दिया। उन्हें संतोष हुआ कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन जब वे लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने चतुरी को गाय भैंस चराते हुए देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वापस आकर उन्होंने चतुरी से पूछा, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी आ गया। बोला, चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिला दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर पानी में गिरा दिया और सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी प्रकार अच्छी अच्छी और नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।